हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेक्चर नंबर 6 पर। और आज हम लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने ही वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि राइट द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब आपको पता है, एक ऐसी अलजेब्राइक सेंटेंस या ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन टाइप कोई चीज हो जिसके ऊपर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर हो वो ना तो जीरो हो और ना तो कोई माइनस वाला नंबर हो, तो सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर हो। तो लाजमी बात है आप उस एक्सप्रेशन या उस अलजेब्राइक सेंटेंस को क्या कहते हो, पॉलिनोमियल कहते हो। तो बात करते हैं, आपके पास ये दो पॉलिनोमियल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, दो क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमें क्या करना है, जो दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिखना है। लीनियर फैक्टर का मतलब है आपको एक ऐसा इसका फैक्टर ढूंढना है जिसके ऊपर पावर 1 से ज्यादा ना हो। ओनली 1 इज अ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब ये होता है। तो आइए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से ही सॉल्व हो सकता है। चलो भाई आओ करते हैं। पहला सवाल कहता है कि इस पॉलिनोमियल को आपने क्या करना है, लीनियर फैक्टर के अंदर तोड़ना है। लेकिन अभी इस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो समझ में आने वाली बात है क्या होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लीनियर में तोड़ेंगे। अब देखो जरा, अगर मैं जेड स्क्वायर को ऐसे ही लिखता हूँ और इस -1 को और -1 को ऐसे लिख लेता हूँ, तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव 1 हो गया। अच्छा, इस 81 को लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, बिल्कुल। इस b को लिख सकता हूँ b का स्क्वायर, तो ऐसे ही था वो तो। अच्छा, एक बात मुझे पता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, जरूरी नहीं है जहां आयोटा स्क्वायर आएगा उसको -1 रखेंगे, -1 की जगह भी आयोटा स्क्वायर रखा जा सकता है। तो रख के देखते हैं। मेरा जेड स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर। -1 किसके बराबर है? आयोटा के स्क्वायर के। देखो 9 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का आयोटा 9b होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। लिखो जल्दी से, देखो a माइनस आयोटा 9b लीनियर फैक्टर हो गया, और a प्लस 9 आयोटा b क्या हो गया? दूसरा लीनियर फैक्टर बन गया। अब एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर हमने लिख दिया इसको, हमारा काम खत्म। तो दैट विल बी द आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही, कुछ भी नहीं कहता, छोटी सी बात कहता है, क्या इसको लिखा जा सकता है 2z का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है प्लस, इसको मैं प्लस और -1 करके लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये बात आपको आनी चाहिए। अच्छा, 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर भी ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा देखो 2z का होल स्क्वायर, देखो नेगेटिव यहाँ पर, इसका मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब 3 स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर। तो ऐसे लिखा हुआ था, उतार लिया। अब देखो इस तीनों पे स्क्वायर है, तो क्या लिख नहीं सकता मैं 2z का स्क्वायर माइनस आयोटा 3b पर होल स्क्वायर? लिख सकता हूँ। अब दोबारा देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस का 3 आयोटा b लीनियर फैक्टर, और a प्लस का 3 आयोटा b इज अगेन एज ए लीनियर फैक्टर। तो दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में मैंने अपने सवाल को लिख दिया। तो ये मेरे पास दो छोटे छोटे सवाल थे, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं कुछ अच्छे सवाल पर। चले जी, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, वही क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट पर। अब आपके पास इक्वेशन और क्यूबिक फॉर्म में दे दी गई है, और हम मैट्रिक क्लास में या 9th क्लास में ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके होते हैं। अगर नहीं पता तो आओ मैं फिर सॉल्व करना सिखाता हूँ। इसका एक छोटा सा वे होता है, इसमें लगता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है। हिट एंड ट्रायल मेथड में ये होता है कि आप कोई भी एक अपनी तरफ से वैल्यू पुट करो, और वो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देनी चाहिए। क्या बना देनी चाहिए? 0 बना देनी चाहिए। तो क्या होगा भाई, उसका रूट होगा। जाहिर सी बात है, किसी भी क्वेश्चन का अगर वैल्यू 0 मतलब सेटिस्फाई करता है तो वो रूट होता है। तो हमें ऐसा रूट देख ढूंढना है जो हिट एंड ट्रायल में आ जाए। आपको हिट करना है, क्या पता वो 0 हो जाए। तो ऐसी हिटिंग में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ z है, ठीक है भाई, मान लिया। अगर मैं z की जगह -1 रखता हूँ, लेट सपोज -1 रख के देखते हैं, तो देखो क्या हुआ, -1 का देखो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ -1,
कितना आएगा भाई, जेड का क्यूब, जेड का क्यूब तो -1 का क्यूब प्लस का 3 -1 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू -1 प्लस का 2। जरा चेक करते हैं, p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1, 1 का क्यूब -1 होता है, प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 2। अब देखो 3 और 2 5, -4 -1 -5 0। ये बेसिकली p ऑफ -1 मेरा जो हिट आ गया, जो मैंने हिट लगाई -1 की हिट लगा दी अपनी तरफ से, वो बात सही निकल गई। जब बात सही निकल गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि -1 इसका एक रूट है, एक -1 इसका रूट है। और मैं इस फैक्टर को बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ z + 1 = 0। क्या लिख सकता हूँ, इस -1 को यहाँ लेके जाऊंगा तो एक फैक्टर मेरे पास निकल के आ चुका है जो कि लीनियर है। मुझे क्या करना है, लीनियर प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा जी, जब क्यूबिक का आपको एक फैक्टर हिट से पता चल जाए, पता चल गया, चलने के बाद आपने यूज करना होता है साइंटिफिक डिवीजन मेथड का। साइंटिफिक डिवीजन मेथड में क्या कहता है, जरा ये बताता हूँ। साइंटिफिक डिवीजन मेथड आपको कहता है कि आप एक ऐसी डिवीजन की लाइन बनाओ और जितने भी इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स यानी कि जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट को एक साथ लिख लो। अब इसके साथ कोफिशिएंट कितना था 1, इसके साथ कितना था 3, इसके साथ कितना था 4, ये आखिरी वाला 2। अगर -1 इसका रूट सही है तो ये डिवीजन का आंसर 0 आना चाहिए, जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो 0 बचना चाहिए। ये बात याद रखनी है। अगर 0 नहीं बन रहा है तो आपका ये चीज गलत है, और ये गलत हो नहीं सकती क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि 0 आंसर आ गया। तो भाई अच्छा, अब आपको डिवाइड किससे करना है, आपने जो नंबर रखा, आपने जो नंबर रखा वो क्या रखा, -1 रख दिया। अब इस 1 को आपने पहले नंबर को दोबारा रिपीट करना है, कितनी बार, 2 मरतबा। यहाँ भी वही नंबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो -1 × 1, फिर आपने लिखना है यहाँ पर, और जो यहाँ करना है वो एडिशन करनी है, नेगेटिव, माइनस नहीं करना, नेगेटिव करना है, प्लस करना है। तो 3 - 1 कितना बचेगा, 2। अब अगर 2 को मल्टीप्लाई करो -1 से कितना आएगा, -2। अब 4 में से -2 करो कितना बचेगा, +2। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो -2। जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1 था इसने इसको 0 कर दिया, यानी कि परफेक्ट रूट था। जब परफेक्ट रूट था और इस डिवीजन का यूज करने के बाद, बड़ी काम की बात है, इस फैक्टर का, इस डिवीजन मेथड का यूज करने के बाद आपकी जो एक्चुअल पावर, जो क्यूबिक पावर थी, जो पावर 3 थी, वो 1 पावर रिड्यूस कर जाएगी। क्या कर जाएगी, 1 पावर रिड्यूस कर जाएगी। यानी कि जो ये 3 फैक्टर आपके पास बचते हैं वो रिड्यूसिबल किस में हो जाएंगे, एज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, देखो कहाँ से, z³ तो खत्म, आगे वाला कितना है, z²। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास z², ये वाला हो जाएगा आपके पास प्लस का 2z, और ये वाला आपके पास कांस्टेंट बचेगा प्लस का 2, और वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो बेसिकली आपके पास अब एक नया पॉलिनोमियल, आपके पास एक नई पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई। वो क्या है, ये वाली। अब इसका हमने क्वाड्रेटिक है, इसको तो लीनियर बनाना हमारे को मसला ही नहीं है, सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करना हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो हमारा एक फैक्टर तो आया z+1, ठीक है, और एक फैक्टर आपके पास आया z² प्लस का 2z और प्लस का 2, प्लस का 2 आ गया, ठीक है भाई, 0। हाँ भाई, अब देखो एक फैक्टर आ गया आपका z+1। अच्छा, यहाँ पे अब 0 नहीं लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे फैक्टर एज अ फैक्टराइजेशन के लिए लगाया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो अगर मैं इसमें से z की वैल्यू निकालूं, लेट सपोज, इसको मानते हैं जरा 1, इसको अगर मैं z की वैल्यू निकालूं, मैंने कहा z² प्लस 2z, इस 2 को लिख सकता हूँ +1 +1, भाई लिख सकता हूँ ना, +1 और +1 = 0। z की वैल्यू निकाल लो क्योंकि मुझे फैक्टर्स चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर ये 3 चीजों का मिलाप जो है वो क्या बन रहा है, z+1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। और ये वाला -1 वहां जाके क्या हो जाएगा, -1। जब मैं दोनों साइड पर रेडिकल लूंगा, क्यों रेडिकल लूंगा, ताकि स्क्वायर से खत्म हो जाए। तो यहाँ बचेगा आपके पास z+1 √-1, पाओ, आयोटा √-1, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा। लेकिन जब आपने दोनों साइड पर रूट लिया था तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, ये बात याद रखने वाली है। और ये जब 1 - प्लस का वहां जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपको पता होना चाहिए, -1।
और प्लस माइनस आयोटा। आपकी z की वैल्यूज ये आ गई। तो इसका मतलब एक z की वैल्यू आपकी क्या है, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। एक z की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 माइनस आयोटा। उनका प्लस और माइनस दोनों में थी। अब जरा यहाँ गौर से देखना, अगर मैं इन दोनों चीजों को यहाँ लेकर आऊं, मैंने कहा z +1 माइनस आयोटा, ठीक है, और एक फैक्टर यहाँ से निकालता हूँ। देखो z माइनस को यहाँ लेकर आओ, +1 माइनस आयोटा यहाँ लेके आओ, प्लस आयोटा। तो दो लीनियर फैक्टर्स और बनकर आ गए। एक लीनियर फैक्टर ये था, इसकी फैक्टराइजेशन ये हुई। जब इसकी फैक्टराइजेशन ये हुई तो ये और ये प्रोडक्ट में लिख दूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जरा गौर से देखिएगा, z+1 और z+1 माइनस आयोटा और z+1 प्लस आयोटा इज माय डिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि मैंने तीनों को लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छा था, समझ में आया होगा। इसी तरह के एक दो सवाल और करते हैं। चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पर। जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है, 3 सवाल आपको करा चुका हूँ। अच्छा, चौथा पार्ट आपके पास वही काम करना है। आपने पहले मान लेना है कि भाई p ऑफ z मान लो कितना है, z³ प्लस का 3z² प्लस का z माइनस का 5। समझ पा रहे हो। अब आपने क्या करना है, एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल के तौर पे डालनी है। तो मैंने कहा मान लेता हूँ z की वैल्यू 1 डालता हूँ। अब मैंने कहा 1 डाल देता हूँ, 1 डाला। देखो 1 डालने से क्या होता है, मैंने कहा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस का, यहाँ पर भी 1, हाँ चलो 1 डाल के देख लेता हूँ, 3 1 स्क्वायर और प्लस का 1 माइनस का 5। जरा देखता हूँ, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस का 3 प्लस का 1 माइनस 5। अब देखो 3 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 इज 0। जब 0 हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो 1 जो फैक्टर था वो सही था। मैंने हिट दोबारा ऐसा हिट किया, मेरा आंसर सही निकला। तो आपको भी जो हिट करना है ना, बेसिकली वो नंबर आपने ऐसे हिट नहीं करने। आप भी नंबर हिट करने होते हैं, वो होते हैं देखो -1 +1 +2 -2 +3 -3 या 4 या -4, या तो आपके पास 1/2 इन केस, या -1/2 इन केस, या 3/2 इन केस, या -3/2 इन केस। इन सब में से तकरीबन आपके सवाल ऐसे होंगे हल हो जाएंगे। अगर कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आगे की देखी जाएगी, लेकिन इन सब वैल्यूज से आपका सवाल मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन वैल्यूज हैं वो शुरू की 6 वैल्यूज हैं, 1 - 1 2 - 2 3 - 3। दिस इज वेरी अमेजिंग वैल्यूज। ये आपका सवाल रिजल्ट सॉल्व कर देंगे। समझ पा रहे हो, लिख लो, इनको मिटा देता हूँ फटाफट से। चलो ये मैंने कर दिया सॉल्व। यहाँ पर आ गया मेरे पास +1। जब +1 आया तो मैं क्या लगाता हूँ, साइंटिफिक डिवीजन मेथड, और यहाँ से मैं समझ जाऊंगा जो मेरा z - 1 = 0 है, ये मेरा पहला फैक्टर बन चुका है। अब देखो जरा साइंटिफिक डिवीजन मेथड लगाता हूँ। इसके जरा पॉलिनोमियल को लिख लो, 1 3 1 -5। इससे डिवाइड किया था मैंने 1 से, तो 1 1 सेम लिखूंगा, 1 1 जा 1, 3 + 1 4, 4 1 जा 4, कितना बनेगा 5, 5 1 जा 5, 5 - 5 कितना हुआ 0। खत्म। यानी कि मेरा ये फैक्टर जो है वो सही बन गया। अब जल्दी से यहाँ आके फैक्टराइजेशन कर देते हैं। पहला रूट क्या था आपके पास, z - 1। अगला रूट कितना आएगा, देखो यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, कितना आएगा z का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 4 का z, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 5 = 0। मान लेता हूँ, चलो नहीं मानता हूँ। अब मैंने क्या, इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मुझे क्या करना है, लीनियर फैक्टर निकालना है। क्या करूंगा लीनियर फैक्टर निकालने के लिए, z का स्क्वायर प्लस का 4z प्लस का 5 = 0 रख देता हूँ। क्या इसको लिखा जा सकता है, z² प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1 = 0। बिल्कुल, z² प्लस का 4z प्लस का 4 = -1। अब ये देख सकते हो अगेन क्या बन रहा है, z + 2 का होल स्क्वायर = -1। दोनों जगह रूट लगाएंगे, जब रूट लगाते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है। टिकिंग टिकिंग कैंसिल होगा, कितना बचेगा आपके पास, z + 2 = आयोटा, प्लस और माइनस का, अब 2 वहां पर जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस का, और प्लस माइनस आयोटा। ये आपके पास इस z की वैल्यूज आ गई। तो दो वैल्यूज हैं, अब इसको करेंगे अलग अलग। वही पहली वैल्यू z = -2 माइनस आयोटा, एक z की वैल्यू आएगी -2 प्लस आयोटा। आप क्या करोगे, इसको लीनियर फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, प्लस का 2 यहाँ पर लाओगे और आयोटा को यहाँ ले आओगे, कितना हो जाएगा प्लस आयोटा, और एक वैल्यू आप यहाँ पे लाओगे z प्लस का 2, ये आएगा माइनस आयोटा। दो लीनियर फैक्टर बन गए।
एक फैक्टर ये रहा, इसके फैक्टर ये आ गया, तीनों को मिला के लिख दो, आपका आंसर खत्म हो गया। तो क्या करोगे भाई, z-1 z+2 प्लस आयोटा और z+2 माइनस आयोटा, दिस इज माय डिजायर्ड रिजल्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके पास मैंने यहाँ पर आपके लिए एक आपका होमवर्क तैयार रखा है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। जब आप इसके अंदर हिट एंड ट्रायल डालोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई थिंक मेरे अजम्पशन से इसमें जो हिट एंड ट्रायल लगेगी वो z=-1 लगेगी, चेक कर लेना। तो आप -1 पुट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अभी हम जा नहीं रहे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जरूर जाएंगे। तो ये लिखो, फटाफट से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और वो जब कंप्लीट होगा तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलो बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इवन मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब बेसिक यही होता है, जो इसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लो। यानी जेड वेरिएबल है तो जेड की वैल्यूज को सब में फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। जल्दी से फाइंड करेंगे। देखो, पहली इक्वेशन जब हम सॉल्व करने लगते हैं, यहाँ पे आएगा देखो z² माइनस का 4z, क्या इस +5 को लिख सकता हूँ +4 + 1 = 0? बिल्कुल लिखा जा सकता है। z² माइनस का 4z प्लस का 4 = -1 लिख सकता हूँ। क्या इस पूरे को लिख सकता हूँ z-2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल, इज इक्वल टू -1। जब दोनों साइड पर रूट लूंगा तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में भी माइनस में भी। क्या हो जाएगा भाई, कटने के बाद z-2 = आयोटा, लेकिन किसका, प्लस माइनस का। तो हम ये वहां लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + आयोटा इज द आंसर। सर ये तो मजाक कर रहे हो आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन करा दिया। अरे ठीक हो गया, चलो बिठा दो। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो z² प्लस का 12z प्लस का 5t2 = 0। अब इसमें कुछ नहीं करना, वही काम करते हैं जो पहले किया। मैंने कहा देखो z² प्लस का 12z, और मैंने क्या किया, इसको माइनस का 52 कर देता हूँ। ठीक है, चलेगा। अब इसका स्क्वायर बंद करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आई थिंक मैं एक काम करता हूँ। मैंने कहा 12z, मैं कहता हूँ प्लस का 36 यहाँ, चलो हाँ, प्लस का 36 यहाँ भी लगाता हूँ, और -52 और प्लस का 36 यहाँ भी लगाता हूँ। मैंने कहा दोनों जगह मैंने क्या किया, 36 को ऐड कर दिया। जब 36 को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक वे बन रहा है, मैंने कुछ सोच के ही इसको ऐड किया होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो बताओ कैसे ऐड किया। जब भी आपको स्क्वायर बनाने के लिए, कोई चीज ऐड करना पड़ जाए तो आपने क्या करना है, देखो फॉर्मूला होता है छोटा सा, 1/2 मिडिल टर्म इस पर होल स्क्वायर। तो छोटा सा ये फॉर्मूला था। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म वो होती है क्वाड्रेटिक के अंदर जिसपे पावर 1 हो, यानी कि मतलब mt की जगह कितना आ जाएगा, 12। तो 1/2 × 12 का होल स्क्वायर, 2 1 2, 2 6 12, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। जब ये आंसर आ जाए तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पर ऐड कर देना है, ये बात नहीं भूलनी है। ये छोटा सा ट्रिक है, ठीक हो गया, बता दूं? चलो ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा जब भी आप ऐड करोगे फॉर्मूला लाजिम बनेगा। तो मतलब क्या होगा भाई, z प्लस किसका स्क्वायर है, 6 का, तो z प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जरा करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 16 आई थिंक, हाँ बिल्कुल ये बच रहा है, 16 बचेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये z प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16। जब आप दोनों जगह रूट लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा z प्लस 6 इक्वल टू +-4 आयोटा। 16 का रूट कितना होता है, 4 आयोटा। 6 को वहां लेके जाओ, z इज इक्वल टू -6 + -4 आयोटा इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब कहता है ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे, अच्छा जब भी याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अगर हेरा फेरी से सॉल्व करना है, इसको हेरा फेरी का मतलब होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब भी हम कोई चीज ऐड करते हैं 1/2 मिडिल टर्म के स्क्वायर के साथ, उसका नाम होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ठीक है भाई, हमें क्या करना होता है, हमारा बेसिक रूल जो होता है वो z² को 1 बनाना होता है, मतलब z² का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, लाजिम बात है। तो आसानी होती है, सिर्फ आसानी के लिए, वरना सॉल्व ऐसे ही हो सकता है।
अच्छा, अगर मैं इसको आसान बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको 34 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है भाई, मैंने कहा देखो 34 जेड स्क्वायर पहले था, इसको 34 से डिवाइड करा, 6 जेड पहले से था 34 से डिवाइड करा, और -1 पहले से था और 34 से डिवाइड कर दिया, कोई मसला नहीं होगा। अब देखो 34 से 34 कैंसिल हुआ, क्या बचा जेड स्क्वायर। अच्छा, ये कोई टेबल से कैंसिल हो सकता है? अगर हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे। देखो 6/34, तुम्हारा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3/17 मेरे ख्याल से बन रहा है। चलो ठीक है, बना लेते हैं। तो ये बनेगा 3z/17 इज इक्वल टू -1/34। अब आपको वही चीज का स्क्वायर करना होगा, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, एडिशन करेंगे बस। अच्छा, अगर आपको यही चीज अगर ऐड करनी हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो 3 का, हाँ हमें क्या करना होता है, देखो 1/2 मिडिल टर्म को क्या 3/17 का होल स्क्वायर, क्या करना होता है 1/2 3/17 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 17 तो कितना होता है 34, तो कितना हो जाएगा 9/34। अब हम इसका स्क्वायर हर जगह ऐड कर देंगे भाई, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर लगाऊंगा। तो देखो यहाँ 3 था, सॉरी मैंने डायरेक्ट 9 कर दिया था, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1156 इज इक्वलेंट टू 34 मल्टीप्लाई बाय 34। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 के बराबर होता है। तो मेरे पास एक बेसिकली ये एक फैक्टर आया, इसको प्लस भी करूंगा और माइनस भी करूंगा। ठीक है, करता हूँ। मैंने देखा, देखो जेड स्क्वायर माइनस का 3z/17, मैंने क्या ऐड करना है 9/1156 इज इक्वल टू -1/34, और आगे क्या करूंगा प्लस करूंगा 9/1156। अच्छा जी, ऐड कर दिया। अब ये लाजिम क्या बनेगा, होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा z माइनस और 3/34 का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है 1156 होता है। तो आगे चलेंगे, यार जरा एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा 1156। 34 को मतलब 2 दफा मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट ये आता है, तो मतलब एज अ 34 फैक्टर ऊपर आ जाएगा, माइनस का 34 और प्लस इसको जरा हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये जाएगा z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 34 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आई थिंक 25, बिल्कुल, तो बचेगा माइनस का 25 डिवाइड बाय 1156। जब आप इस पर स्क्वायर रूट लगाओगे दोनों साइड पर तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसको इससे काटो, क्या बचेगा z माइनस 3/34 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट लगाने के बाद प्लस माइनस, देखो नेगेटिव का मतलब आयोटा, इसका रूट 5, और नीचे कितना आ जाएगा, इसका रूट आपको पता है 34 मल्टीप्लाई बाय 34, इसका रूट निकालूंगा। इसका मतलब यही हुआ ना भाई, दो रूट एक बार सेम आ जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसको वहां लेके जाता हूँ, z की वैल्यू बाहर आ गई, यानी 3/34 माइनस की दिमाग प्लस की हो जाएगी 3/34 और प्लस माइनस 5 आयोटा बाय 34, दिस इज माय वैल्यू ऑफ z। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था। अब आपके पास आ जाता है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैं यही करवा देता हूँ आपको। क्या कहता है, देखो z स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूँ z स्क्वायर माइनस 64, दोनों साइड पर रूट लेके दिखाओ, लेके दिखा दिया सर। बोलो z, दोनों साइड पर रूट लिया, प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। है ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता सर। अब बनाओ 64 के फैक्टर्स। अब देखो 64 के फैक्टर जब बनाऊंगा, देखो 64, ठीक है 64 जब यहाँ पर आई ना, देखो 2 के टेबल से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि देखो पेयर्स बन रहे हैं। यानी मैं इस 64 को लिख सकता हूँ ऐसा करके, प्लस माइनस हटा दे थोड़ी देर के लिए, -64 था, इसकी जगह हम लगा देते हैं आयोटा, और यहाँ पर जरा फैक्टर्स को गिन के लिखते हैं 2 4 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। अब देखो 2 2 के फैक्टर्स बाहर निकालते जाओ, यानी ये 2 एक दफा बाहर आएंगे, ये 2 एक दफा बाहर आएंगे, ये 2 एक दफा बाहर आएंगे। ठीक है सर, मान लेता हूँ आपकी बात। तो z इज इक्वल टू, देखो 2, एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, और आयोटा यहाँ पर आ गया, तो z इज इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 8 आयोटा। दिस इज माय आंसर।
तो क्या हुआ, ये मैंने आपको करवा दिया है। बेसिकली अगर आप करते तो ये ऐसे भी किया जा सकता था, मिटा दूं, बोलोगे सर मुश्किल करा दिया आपने, फैक्टर बनवा दिए। नहीं, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो आप इसको लिख सकते थे आयोटा 8। सिंपल हो गया सवाल। तो उसका मतलब ये हुआ कि आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म हो गया है। बहुत अच्छे नमूने के साथ हमने इसको पढ़ा है और समझा है। अगर आपको चैप्टर फुल देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आई टैब पे आपको मिल जाएगी। बिल्कुल एक्यूरेट प्लेलिस्ट मैंने आपके सामने बनाकर रख दी है। ठीक हो गया। अब आपने स्टार्टिंग से देखना है, मेरा हर लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और विद एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे अच्छे सवालों के साथ, और जितने भी किताब के सवाल है मैंने तकरीबन सारे के सारे करवाए हैं, और जो कुछ एक दो स्किप भी किए हैं वो आपको होमवर्क में दे दिए हैं। तो फिर मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।